वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकाएं। तो आपने अभी तक इसका गणित में नाम सुना होगा, अगर कहीं से पढ़ा होगा तो भी, या कहीं किसी बुक में। लेकिन ये रियल में होता क्या है, क्या इसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्या क्या इसके आगे डिटेल में चीज़ें पढ़नी पड़ती है, या इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है, तो उन सबको अपन सीखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ जो शब्द लिखा है बीजीय व्यंजक, उसका मतलब समझिए। दोनों अलग अलग शब्द हैं, सर्वसमीका अलग है, बीजीय व्यंजक अलग है। बीजीय व्यंजक में क्या होता है कि जो वर्णमाला के हमारे अक्षर होते हैं, जैसे हमारा ये मैंने लिखा है ए बी सी हो गया, या क ख ग हो गया, ये जितने भी वर्णमाला हिंदी और अंग्रेजी के हैं, इसलिए यहाँ लिखा है वर्णमाला के अक्षर। इनको अगर संख्या के साथ संयोजन किया जाता है, मतलब ये और कोई संख्या गणित की उनका संयोजन, यानी कि वो साथ में लिखा जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। यानी कि अगर केवल ये लिखा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, अल्फ़ाबेट है। ये लिखा हुआ तो केवल क्या बोलेंगे, ये वर्णमाला के अक्षर है। और केवल डिजिट लिखा हुआ है, अंक लिखा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, कोई सी भी संख्या है। लेकिन जब उस संख्या को इनके साथ मिलाकर लिखा जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, संयोजन को बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब होता क्या है कि यह जो संयोजन है ये दो तरीके से होता है। एक तो होता है हमारा पदों में, और एक होता है गुणनखंडों में। ठीक है, पदों में कैसे होता है, तो पदों में ये होता है, कोई सी भी स्टेप अगर हमारी लिखी हुई है तो जो बीच में उसमें प्लस और माइनस लगा हुआ है, तो प्लस और माइनस से जो चीज़ें अलग अलग हो रही है, उन चीज़ों को हम क्या बोलेंगे कि वो पद हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि यहाँ लिखा हुआ है 2x+4। ठीक है, तो बीच में क्या आ गया, प्लस आ गया। तो प्लस आ गया तो यहाँ से हम ये देखेंगे कि ये जो है, ये चीज़ें दोनों, ये और ये दोनों पद हो गए, क्योंकि ये प्लस से दोनों पद अलग अलग हो रहे हैं। तो इसमें अगर अपन बात करेंगे तो इसमें कितने पद हो गए, ये 2 पद हो गए। ठीक है, और गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि ये जो, जैसे चर और एक होता है स्थिरांक। अब चर किसको बोलेंगे, तो ये जो हमारे, ये जो वर्णमाला के अक्षर होंगे, ये सब क्या कहलाएंगे, चर कहलाएंगे। स्थिरांक जो गणित की जो संख्या होगी उसको हम क्या बोलेंगे, स्थिरांक बोलेंगे। कांस्टेंट जिसको बोलते हैं अपन। ठीक है, चर हमारा रहेगा वेरिएबल। तो ये जैसे इसी एग्जांपल में देखें, जो 2x लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये जो 2x है ये क्या है, गुणे में है। तो ये 2 इंटू एक्स है, तो ये इसका गुणनखंड है। तो गुणनखंडों के रूप में भी होता है और पदों के रूप में भी होता है। अब देखिए बीजीय व्यंजक जो है उसमें क्या क्या होता है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि यहाँ होता है एक नाम बहुपद, पोलिनोमियल जिसको बोलते हैं। तो बहुपद आपने सुना होगा नाम, तो बहुपद किसको बोलेंगे, तो बहुपद में क्या होता है कि जब कोई बीजीय व्यंजक होता है तो उसमें आने वाले सभी जो चर होंगे, अब चर अपनों ने बात कर ली है कौन से, जो ABCXYZ ये जो रहेंगे, ये सारे चर जो रहेंगे, इनकी जो घात है, यानी कि इसकी जो डिग्री है, इसकी जो पावर है, अगर वो पूर्ण संख्याएं हैं। अब पूर्ण संख्या कौन सी है, तो पूर्ण संख्याएं हम जानते हैं, वोल नंबर जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं जो गिनती में आती है। तो अगर उस चर की घात जो है वो पूर्ण संख्याओं में से कोई सी भी संख्या है, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए, उनकी जो घात है वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, तो ऐसे जितने भी बीजीय व्यंजक होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। ठीक है, तो मैं आपके सामने अब 2-3 एग्जाम्पल समझा देता हूँ आपको, जिससे आपको पता चल जाएगा कि बहुपद किसको बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है कि 4x² - 3x + 6। तो सबसे पहले बात करें तो इसमें चर क्या है, तो इसमें चर है हमारा x। ठीक है, और इस चर की अगर अपन घात की बात करें तो इसकी घात क्या है, जो बड़ी घात होती है उसको घात बोलते थे। यहाँ घात 2 है और यहाँ पे 1 है, तो इसकी घात हुई, मतलब कहने का कि 2। ठीक है, तो यहाँ जो इसकी घात है चर की, वो क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या है तो मतलब ये क्या है, एक बहुपद है। अब कौन से प्रकार का बहुपद है, कौन सा बहुपद इसको बोलेंगे, वो चीज़ें अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले अभी अपन यहाँ सीख रहे हैं कि बहुपद किसको बोलते हैं। तो इस टाइप का जो बीजीय व्यंजक रहेगा जिसमें चर की घात हमारी पूर्ण संख्या है, उसको हम बहुपद बोल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर फिर बहुपद नहीं कौन सा होगा, तो कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं आपके सामने नहीं वाला एग्जाम्पल बताता हूँ, तो उसमें लिखा हुआ आएगा, जैसे हमारा जो क्वेश्चन है वो आ गया 3x² - 4, और यहाँ पर रूट में आ गया मान लो x और +5, ऐसा लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे इसमें चर, तो चर कौन सा, x है, और ये भी x है। तो यहाँ इसकी घात कितनी है, 2 है। ठीक, लेकिन यहाँ जो इसकी घात है ये क्या है, रूट में है चर।
ठीक है। तो रूट में है तो अगर इसको हम घात को हटाएंगे कि इस रूट को अगर अपन लिखना चाहेंगे तो इसको क्या लिखेंगे अपन, रूट हटता है वर्गमूल यानी घात कितनी लगती है 1/2 लगती है, तो 1/2 इसका घात बनेगा चर का। तो ये क्या है, पूर्ण संख्या में नहीं आता है ये, तो पूर्ण संख्या में नहीं आता है मतलब ये हुआ कि ये अपना बहुपद नहीं है। ठीक है। ऐसे अगर कभी मान लो लिखा हुआ आ गया कि 5x की घात -3 + 10, तो ये भी आपका बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें भी जो चर की घात है वो क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसको भी हम बहुपद नहीं बोल सकते हैं। फिर कभी ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है कि 2 1/x + 8, तो ये जो चर है वो क्या है 1/x में है, तो 1/x में तो ये ऊपर जाएगा, तो इसका भी घात जो है वो माइनस में बनेगा, यानी कि ये भी हमारा बहुपद नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। अच्छा, कभी कभी जल्दबाजी में ऐसा हो सकता है कि अगर कोई डिजिट लिखा हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, ये लिखा है 3x की घात 2 - 4x + 7, तो ये जो हमारा बीजी व्यंजक लिखा हुआ है, इसको अगर आपको पूछा जाए क्या ये बहुपद है, तो बिल्कुल हम इसको बोलेंगे कि हाँ ये बहुपद है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो चर है वो x है और उसकी जो घात है वो 2 है, मतलब ये पूर्ण संख्या है। ये जो रूट में है ये क्या है, ये जो संख्या है ये रूट में है, इसका चर से कोई लेना देना नहीं है, मतलब दोनों ये अलग अलग हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा इसको हमको समझना पड़ेगा। और अगर यही चीज़ ऐसी लिखी होती, अगर यही चीज़ ऐसी लिखी होती 3x - 4, केवल इतना सा लिखा हुआ होता, तो फिर ये हमारा बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो x है वो रूट में आ गया है, और रूट में आ गया मतलब उसकी पावर जो है वो 1/2 हो गई है, तो 1/2 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, तो मतलब ये हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक है। तो ये बहुपद में थोड़ी सी कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है कि बहुपद हम किसको बोल सकते हैं।